यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के सभी बच्चों को गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में अलंकार पढ़ा, अलंकार के भेद पढ़ा, शब्दा, अर्था और उभया, फिर शब्द अलंकार के जो भेद हैं अनुप्रास या मक्सलेश अलंकार पढ़े हैं। तो इसके बाद उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब पढ़ेंगे हम अर्थालंकार, और अर्थालंकार में पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और सभी 10th और 12th के यूपी बोर्ड के तैयारी करने वाले बच्चे सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अच्छे से एक एक पॉइंट नोट करते चलें और अपनी तैयारी की सुचारू रूप से जारी रखें। तो अब देखते हैं हम आगे कड़ी को बढ़ाते हुए अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा अलंकार। तो देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार परिभाषा क्या है? समान गुण और धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। समान गुण और धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार का जो वाचक शब्द है, इसके वाचक शब्द जो है सा, सी, से, सरिस, समाना। सा, सी, से, सरिस, समाना इसके वाचक शब्द हैं। जब आपको कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो जहां पर सा, सी, से, सरिस और समाना आदिवाचक शब्द मिल जाते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग, उपमा के जो अंग हैं, उपमा के अंग 4 हैं। उपमा के 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। ये उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा किस प्रकार से उपमा अलंकार है। उदाहरण जैसे कहा जाए सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, यहां पर उपमा अलंकार है। सीता जी के मुख की तुलना जो हम चंद्रमा से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और देखिए वाचक शब्द जो बताया गया सा, सी, से, सरिस और समाना, यहाँ पर समाना दिख रहा है। और ये समाना जो आया है, इससे भी आप पहचान लेंगे जब पंक्ति आए कि सी मुख सुंदर चंद्र समाना, कौन सा अलंकार है इसमें? तो ये आपका उपमा अलंकार है। ये समाना आ गया। और यहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की कैसे? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे सी मुख है,
यहाँ सीता जी के मुख की तुलना कर रहे हैं, यह उपमेय है। सीता जी के मुख की तुलना कर रहे हैं, यह उपमेय है। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, चंद्रमा से। ये क्या है? उपमान है, उपमान है। तो सीता जी के मुख की जो तुलना कर रहे हैं ये उपमेय है। जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, जिससे करते हैं वो उपमान होता है। और किसके लिए कर रहे हैं? सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए। यही आपका साधारण धर्म है और ये वाचक है। इस प्रकार से इसके 4 अंग हैं। परीक्षा में कभी पूछ ले, ऐसे पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है। तो जिसकी तुलना करते हुए उपमेय है और जिससे करते हुए उपमान है। ये जरूर पूछता है उपमेय उपमान क्या है, ये भी पूछता है। जल्दी आपसे साधारण धर्मवाचक नहीं पूछेगा। अच्छा, इसकी जिसकी तुलना करते हैं, जिससे करते हैं, ये कभी बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको। जो शरीर से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, वह उपमेय होता है। और शरीर से संबंधित हो या पास में हो, तो जो शरीर से संबंधित होगा वो पास में ही होगा। जैसे यहाँ पे सी मुख है, ये शरीर से संबंधित है मुख और पास में है, तो ये उपमेय हो जाएगा। ऐसे पर और जो प्राकृतिक है, नेचुरली है, वातावरण में है और दूर है, वो उपमान होगा। जैसे चंद्रमा क्या है? उपमान है, प्राकृतिक है, दूर है। तो ये सबसे अच्छी पहचान है कि जो शरीर से संबंधित होगा वह उपमेय होगा और जो शरीर से दूर होगा या प्राकृतिक होगा वह उपमान होगा। ये बहुत अच्छी पहचान है और इसको आप हमें लिख लेंगे, नोट कर लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहाँ पे सरिस आ गया ना, और यहाँ पे बता दे सरिस, ये वाचक शब्द। एक तो ये इससे पकड़ लिए कि ये उपमा अलंकार है, और ऐसे उपमेय उपमान की तुलना क्या कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि इसमें उपमेय कौन सा, उपमान कौन है। मैं तरीका बताया कि जो शरीर से संबंधित हो वो उपमेय है। तो यहाँ पे देखिए आप, शरीर से संबंधित जो है ये मन है। ऐसा नहीं कि इसमें शुरू में उपमेय था तो यहाँ भी शुरू में होगा, ऐसा तरीका मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। हर एग्जाम्पल में उपमेय शुरू में नहीं रहेगा, बीच में लास्ट में भी हो जाता है। तो ये मन क्या है? मन क्या है? उपमेय है। क्योंकि हमने मन की जो तुलना की है पीपर पात से की है, पीपल के पत्ते से की है, यह उपमान है। और किसके लिए कर रहे हैं? डोलने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपका साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। और ये सरिस आपका ये वाचक शब्द है। इस प्रकार से क्लियर हुआ है किस प्रकार से उपमेय उपमान पहचानते हैं और किस प्रकार से परिभाषा उदाहरण। तो 12th के बच्चों को तो परिभाषा उदाहरण पूछेगा, तो परिभाषा आपके सामने लिखी है, उदाहरण लिखा, एक उदाहरण देना है। 2 नंबर का प्रश्न आता है, जो भी 2-3 का वो भी। और हाई स्कूल के बच्चों को तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा, या तो परिभाषा दे देगा कि जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। या एग्जाम्पल दे देगा, से मुख सुंदर चंद्र समाना कौन सा अलंकार है, तो समाना, सम, सा, सी, से। जहां पे ऐसे वाचक शब्द आएंगे वहां पर आपका ये उपमा अलंकार होगा। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं। उपमा के बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? तो रूपक अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान के अभेद रहित आरोप होता है अथवा उपमेय में उपमान का कोई भेद ना हो, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। हाई स्कूल के बच्चे, 12th के बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों के पेपर में आता है। हाई स्कूल में 3 ही अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। लेकिन जो 12th के बच्चों को है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह।
12th के बच्चों को सामान्य हिंदी को 8 अलंकार पढ़ने हैं। 8 में से कोई आपको एक करना होगा। पेपर में 2 आएंगे, 2 में से एक आपको करना होगा। परिभाषा उदाहरण तो बहुत ध्यान से लिखते चले और पढ़ते चले। तो देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे चरण, कमल, बंदव, हरिराई। हरिराई 10th क्लास में काव्य में ये पहला लेसन है सूरदास का। चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा पंगु गुरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अब बहिरा सुने गूंगी पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाई। जो बच्चे किताब पढ़े होंगे जानते होंगे पहला पद है। तो ये वही का उदाहरण है, चरण कमल बंदव हरिराई। इस चरण कमल बंदव हरिराई इसमें रूपक अलंकार है। अब जैसे पिछले वीडियो अलंकार में बताया उपमा, उसकी पहचान सा सी से सरिस और समाना। तो इसकी पहचान देख लीजिए। जो उपमेय होगा और उपमान होगा उसके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। जब परीक्षा में एग्जाम्पल आए और उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो आप लोग उसे आंख मूंद कर, आंख मत बंद करिए, कह रहा हूं कि वो रूपक ही होगा। ठीक है। हाँ, बाय द वे 1% नहीं होता है, वो अपवाद होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद रहता है। आरोप क्या है? मैं आपको बताया उपमेय क्या होता है, जो शरीर से संबंधित होता है। इसमें शरीर से संबंधित क्या है? आपका चरण है। जो चरण है ये उपमेय है। और प्राकृतिक क्या है? शरीर से संबंधित चरण है, पास में है, उपमेय है। प्राकृतिक क्या? दूर है। और प्राकृतिक कमल है, यह उपमान है। इस प्रकार से आप पहचानेंगे उपमेय और उपमान। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसके बाद आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मानव, मनहु, जनहु, जनु, जानो आदि वाचक शब्द होते हैं।
जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मानव, मनहु, जनहु, जनु, जानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं ये क्या है वाचक शब्द, क्या पहचान है। जैसे उपमा का था सासी से सरिस समाना, वैसे ही है। जैसे है धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, अमनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आपसे उदाहरण दे दे तो बेटा ये वाचक शब्द आ गया मनहु। इससे पहचान लगा लेंगे कि क्या है, कौन सा अलंकार है। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक उदाहरण के द्वारा और इसको क्लियर करते हैं, सभी लोग नोट करते रहिएगा। अब जैसे है सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, अब मनो नील मन शैल पर, आतप परियो प्रभात। आतप परियो प्रभात, जैसे उदाहरण है ये सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। ये उत्प्रेक्षा उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप परियो प्रभात। देखिए ये मनो आ गया, वाचक शब्द जो बताया हूं। जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु इसके वाचक शब्द हैं, इसकी पहचान है। तो किस प्रकार से इस शब्द के द्वारा जान जाएंगे खट्ट थे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर। तो परिभाषा उदाहरण आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं दो दो उदाहरण भी दिया हूं, परीक्षा में एक ही लिखना है, जो आपको सरल लगे तैयार कर लेंगे। अब मैं एक पहचान बता दो तीनों अलंकार की, बहुत छोटी सी, कि परीक्षा के समय तुरंत 1 मिनट पढ़ के जाए और तुरंत तैयार हो जाए। तो देखिए जैसे 3 अलंकार मैंने बताया आपको। उपमा, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, इसे आप नोट कर लेंगे अलग से, और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार हैं। आप देखिए उपमा में क्या है, उपमेय और उपमान दोनों में है। चल, रूपक में भी उपमेय है और उपमान है। उत्प्रेक्षा में भी उपमेय है, उपमान है। अब आपने पूरी परिभाषा पढ़ी है तो उससे छोटा सा तरीका निकाल लीजिए। अब तुरंत परीक्षा टाइम भाई पूरी नोट्स तो पढ़ी नहीं जा सकती, तो एक तरीका ऐसा अपनाना चाहिए कि तुरंत देखें और तैयार हो जाए और अपनी परीक्षा में जाए। तो उसका एक उपमेय उपमान क्या है, जहां उपमेय में ये तुलना, मतलब जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। परीक्षा में कोई कहे कि जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती, कौन सा अलंकार होता है, तो जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहां पर
रूपक अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये छोटे तरीके में आपको परिभाषा बन गई है। ये जहां उपमेय में उपमान की तुलना हो, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, रूपक, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, क्लियर। अब मैं यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूं। जो अगली वीडियो मिलेगी वो, ये तो 10th 12th के दोनों बच्चों के लिए है, लेकिन जो अगली वीडियो आएगी वो 12th के बच्चों के लिए, सामान्य हिंदी के लिए स्पेशली है। उसमें भ्रांतिमान और संदेह अलंकार पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अलंकार समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, आपका परीक्षा अच्छे संपन्न हो, आपका रिजल्ट अच्छा बने, मैं यही चाहता हूँ। और सभी लोगों को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।